आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में एसपी देहात के नेतृत्व में एक बार फिर रुड़की की पुलिस ज्वेलरी शॉप पर पहुंची, दुकानों पर लगे सीसीटीवी चेक किए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था वाले दुकानदारों की एसपी देहात ने सराहना की। हरिद्वार स्थित ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की डकैती के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है और पुलिस के अधिकारी प्रयास में जुटे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी दिशा में सोमवार को जहां रुड़की पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम चेक किए थे, वहीं आज एक बार फिर एसपी देहात एसके सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी, गंगनहर कोतवाली प्रभारी गोविंद सिंह में पुलिस बल के साथ बाजारों में ज्वेलरी शॉप की चेकिंग के लिए बाजारों में गए। इस दौरान टीम ने मेन बाजार, बीटी गंज बाजार, सिविल लाइंस समेत अन्य बाजारों की ज्वेलरी शॉप पर जाकर चेकिंग की। उन्होंने ज्वेलर से अपील की कि सीसीटीवी इस प्रकार लगाए जाएं कि वो दुकान के साथ सड़क को भी कवर करे। कैमरों की वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, बाजार लगाने को कहा और इस स्थान पर उसका बटन लगाने की बात कही जहां किसी घटना के समय तुरंत बजाया जा सके। इसके साथ ही जिन व्यापारियों द्वारा ये मानक पूरे किए गए, एसपी देहात ने उनकी सराहना की। इस अवसर पर एसपी देहात एसके सिंह ने कहा, सुरक्षा के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया है। यदि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बाहर लोग एक्टिव हो जाएंगे और हमें अपनी प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए। टाइम से जाएं और अलर्ट रहें, बाहर देखते रहें कोई ऐसा इनवांटेड पर्सन तो नहीं घूम रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कि अपना बिजनेस कर रहे बस। उसके अलावा भी और अवेयरनेस है जो शॉप पर वो रखनी चाहिए। सर, जिस तरह से व्यापार मंडल नहीं, ये मस्ट है कि जैसे रामदयाल चौक है या सरजुनी चौक है, वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन का कोई कैमरा लगा होना चाहिए जिससे कि एक्टिविटीज़ कवर रहें उससे, वो मस्ट है। तो आपको लगता है कि सभी व्यापारियों को सहयोग से कैमरा यहाँ पर लगवाया जाए? व्यापारी भी सहयोग कर सकते हैं। वैसे मेनली वर्क ये है एडमिनिस्ट्रेशन का है। जैसे शॉप पे सर आपने अपनी शॉप पे लगाए हुए सर, अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन इसे मेन चौराहे वगैरह हैं, इसमें मेन रोल एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। प्रशासन लगाता है नहीं लगाता है यहाँ पर? कई बार नहीं, यहाँ कभी नहीं लगे। अच्छा, ना तो रामदयाल चौक पे ना वहाँ पे कोई अभी नहीं देखता। अच्छा, आपकी मांग है व्यापार मंडल? जरूरी है, मस्ट है, इससे पूरा मार्केट कवर अप हो जाए जा रही है। और क्या आप दुकानदारों से कह रहे हैं? देखिए, ये लगातार कल भी आज भी निरंतर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हमारे साथियों को, कि जो भी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो इस दृष्टि से उसका एंगल रखें जिससे कि कोई व्यक्ति यदि उनके शॉप की तरफ अप्रोच करता है तो उसका फेस कवर हो। कई लोगों के द्वारा इस संबंध में जागरूकता के अभाव के कारण या अज्ञानता के कारण कैमरों का एंगल इस तरह से रखा गया है कि वो केवल गेट को कवर करता हुआ एंगल उसका है। उसको ठीक कराने के लिए साथ ही अलार्म लगाने या बजर लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जो कैमरे शॉप के अंदर लगाए गए हैं किंतु बाहर सड़क की ओर अप्रोच करता हुआ कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, उनसे अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे एक अतिरिक्त कैमरा जो सड़क की ओर अप्रोच करते हुए रखें ताकि उससे उनकी भी सावधानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जिससे जो भी कोई मिसक्रिएंट्स हैं या अनसोशल एलिमेंट्स हैं वे अपराध करने से विरत रहें और डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट हो। सर, चौक चौराहों पर अगर बात की जाए तो दे रहा है उसको लेकर मेंटेनेंस को? देखिए, जो सरकार की तरफ से लगाए गए कैमरे हैं या हम लोगों के पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगाए गए कैमरे हैं वो निरंतर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसके फुटेज का कई मामलों में अनावरण में बेहतर परिणाम भी आया है। ये हम लोग निरंतर लोगों को भी इस मुहिम से इसीलिए जोड़ रहे हैं ताकि सारी चीज़ें जनता और पुलिस और प्रशासन के समन्वित सहयोग से बेहतर हो सके। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जो सराफा व्यापारी है या फिर अन्य व्यापारी जो करके इनको मेन चौराहे पर इस तरह से कैमरा लगवाने की अपील की जाए जो मेन पॉइंट है? निरंतर इनसे संवाद भी हमारा बना हुआ है और ये लोग निरंतर सहयोग करने के लिए तत्पर भी दिख रहे हैं। ये और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए इनका सहयोग अपेक्षित भी है और ये लोग सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद। सर, कई लोगों ने नहीं लगाए सर कैमरे, चाहे बड़ी मार्केट हो, चाहे छोटे शॉप वाले हों, चाहे ज्वेलरी नहीं कोई और भी शोरूम है, उनके बाहर कैमरे नहीं लगे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती है तो उनको किस तरह से रोका जा सकता है? ये निरंतर ये कोशिश इसी दिशा में एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का अपनी सुरक्षा के प्रति और अन्यों की सुरक्षा के प्रति। एक छोटी सी सावधानी दूसरों के लिए सुरक्षा का उपाय बन सकती है। इसलिए सभी से अपेक्षा और अनुरोध इसी क्रम में है कि वे अगर सही दिशा में सही तरीके से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करेंगे उसमें उनका ही नहीं दूसरों का भी हित समाविष्ट है। सर, एक दूसरा बिल्कुल, जैसे अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई बात होती है
तो हमें एक जागरूक नागरिक और एक बेहतर इंसान होने का परिचय देना है, लोगों की मदद करनी है, एक दूसरे की सहायता के लिए तत्परता दिखानी है। हम सभी एकल नहीं हैं, हम सभी समन्वित हैं और एक समाज का हिस्सा हैं। तो समाज में जब हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े होंगे तभी सामाजिकता की भावना को आगे ले जा सकते सर बजट लगाने की आपने बात कही इन लोगों से, तो उसमें कितना सहूलियत उन लोगों को मिलेगा? हैं। सहूलियत, उससे सहूलियत ये होती है कि बजर या हुटर जो भी बचता है वो बाहर की तरफ बचता है। इससे उस मिसक्रिएंट को या बदमाश को ये भ्रम होता है कि बाहर लोग जागरूक हो गए हैं, लोग निकल आए हैं, तो वो हतोत्साहित भी होता है और अपराध करने से बचता भी।